Hello जनता, let's talk about the easy and tough chapters of class 12th मैथ सिलेबस। हम लोगों को प्रिपरेशन करने से पहले ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि यार ये चैप्टर्स मेरे को इजीली मार्क्स दे देंगे मेरे बोर्ड एग्जाम्स में, और ये चैप्टर्स मेरे थोड़े से अच्छे दुश्मन होने वाले हैं, अच्छे कंटेंडर्स होने वाले हैं। तो इस पे मैं अच्छे से टाइम लगाऊंगा, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करूंगा, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर हम लोग पहले बात करें ओवरऑल चैप्टर्स की, तो बेटा आप लोगों की दो बुक्स हैं, है ना। पहले बुक्स में आपको ये 6 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, और अगर मैं बात करूं बुक 2 की, तो आपको उसमें ये 7 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो 6 + 7 अगर हम नॉर्मल मैथ्स करना जानते हैं तो बेटा टोटल हो गए 13 चैप्टर्स। अब मैं यहीं पे ही इनके सामने आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर इजी कैटेगरी का है, मतलब आप लोग वहां से बहुत अच्छे से इजीली मार्क्स निकाल सकते हो, चाहे आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम ना दो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो तो भी। और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसपे हम लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी सीखने पड़ेंगे और उस पर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, तो बात बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बुक 1 की बात करता हूँ। तो यार देखो, अगर मैं रिलेशंस एंड फंक्शन से चालू करूं, इसमें अब बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया है, लेकिन स्टिल ये पहला चैप्टर होता है बच्चों का, और उनको लगता है कि यार 11th में भी आप पढ़कर आए हो रिलेशंस एंड फंक्शंस, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे वहां पे हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर आप लोग टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ोगे, टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ोगे। तो मैं इसको ना ईजी बोल रहा हूँ ना टफ बोल रहा हूँ बेटा, ये आप मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हो। मॉडरेट का मतलब क्या है कि ना ज्यादा आसान ना ज्यादा टफ। अगर मैं बात करूं बेटा आईटीएफ की, तो ये एक्चुअली पहले बच्चों को बहुत टफ लगता था, लेकिन अगेन इसमें से बहुत सारा पोर्शन कट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, और अब ये बहुत छोटा चैप्टर बन के रह गया है। तो इसको भी बेटा मैं मॉडरेट कैटेगरी में ही डालूंगा। ठीक है, इसको भी मैं मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बेटा, मतलब आपको ना जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे ना, तो लगेगा सर कितने ज्यादा पेजेस हैं इन चैप्टर्स में, तो मतलब मुश्किल होंगे चैप्टर्स। नहीं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बस ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलरली ना, तो इन दोनों चैप्टर्स से आप बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर्स ना बेटा इजी कैटेगरी के हैं, है ना, इजी कैटेगरी के हैं। थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखोगे, यार अब 12th लेवल पे पहुंच के हम लोग कैलकुलेशन से घबरा नहीं सकते, और कैलकुलेशन जिस चैप्टर में होगी उसको टफ नहीं बोलेंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स की, बेटा ये आप लोगों के इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब बेटा ये कैलकुलस है, इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बेटा आप लोगों के लिए ना, मतलब अगर आप 10th में 11th में आप समझते थे कि ऐसा कोई चैप्टर है जो भी आपके दिमाग में आए, अगर मैं बोलता हूँ बेटा 10th और 11th में आपको सबसे इजी चैप्टर कौन सा लगा था, तो बस उसी को ही रिप्लेस कर दीजिए आप 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग से। यहां से आप बहुत इजीली मार्क्स निकाल सकते हो, तो ये इजी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि रिलेशन फंक्शंस आईटीएफ हमने मॉडरेट कैटेगरी में डाला, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हमने इजी कैटेगरी में डाला, और हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग को भी इजी कैटेगरी में डाला। बेटा वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री, इसमें से भी काफी पोर्शन कट हो गया है, लेकिन ये चैप्टर्स भी इजी कैटेगरी में हैं, मतलब आप इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली समझ जाओगे। अगर आप मतलब किसी पे भी, जहां से भी आप पढ़ते हो, चाहे वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो ऑनलाइन आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आपने रेगुलरली देखा इन चैप्टर्स को, क्लासेस अच्छे से अटेंड करी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परेशान करेगा। तो ये दोनों चैप्टर्स भी इजी कैटेगरी में मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद बेटा आती है बात कैलकुलस की ना, तो देखो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्टिंग में बच्चों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको हम लोग ना इजी ना मॉडरेट, इसको हम लोग बोलेंगे टफ, आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन एज वी मूव ऑन, जब हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो बेटा बच्चों को फिर समझ आ जाता है कि सर हाँ ये टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे प्रोसीड करना है। तो यहां पर भी बात बन जाती है, लेकिन इसको मैं मॉडरेट टू टफ ही लिख देता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों का सरदर्द बन जाता है ये, है ना।
स्टार्टिंग में मैं अब देखो बेटा, जब हम लोग एंड में होंगे ना दिसंबर जनवरी, तो आप लोग की तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी होगी, आप लोग सैम्पल पेपर्स वगैरह लगा रहे होगे, तो आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स ही इजी लगने लग जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब आप इन चैप्टर्स को चालू करोगे और इन चैप्टर्स की जर्नी से आप गो थ्रू कर रहे होगे, मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे, आप क्वेश्चन एप्लीकेशन सीख रहे होगे, तो आपको वहां पे लगेगा सर बहुत वैरायटी के क्वेश्चन हैं, सर कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूं समझ नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग मिलकर उसको हैंडल कर लेंगे। फिर आते हैं बेटा इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये दोनों चैप्टर भी आप मॉडरेट कैटेगरी में रखिए, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारे टाइप की इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि सर बहुत सारी चीजें हमको दिमाग में रखनी है, फिर हमको क्वेश्चन देख के समझना है कि यार ये इस टाइप का इंटीग्रेशन का सवाल है तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन एज वील प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस हम लोग इसमें भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस बेटा एप्लीकेशन टाइप का चैप्टर है ना, इसमें एप्लीकेशन होती है आपकी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा, है ना, ये इजी से मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हो। कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल देता है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को ये चैप्टर उतना मुश्किल नहीं लगता है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी की बात करूं ना, तो प्रोबेबिलिटी को मैं मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए आपको पीएनसी की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो अगर आपने 11th में पीएनसी ढंग से नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो आपको इसके साथ दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला है, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्री रिक्वायरमेंट है, दैट इज पीएनसी की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और फिर यहां पर प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन की लेंथ होती है वो बड़े बड़े होते हैं क्वेश्चंस, तो बच्चे यूजुअली उनको देख के घबरा जाते हैं, है ना। तो फिर वहां पे थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे थोड़े से डगमगा जाते हैं, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाला है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं स्टार्टिंग से, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आप लोग के इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से हैं? मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग इजी है और डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी आप इजी बोल सकते हो, है ना। और वेक्टर 3D, तो इसको कंबाइंड वे में कैसे बोला जाता है? वेक्टर 3D। तो पहले तो बेटा 3D ज्योमेट्री में प्लेन्स के बारे में ही पढ़ते थे, लेकिन अब वो डिलीटेड है, तो 3D ज्योमेट्री भी बहुत इजी लगेगा तुम लोगों को। उसके बाद अगर मैं बात करूं मॉडरेट चैप्टर्स की, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, IETF, ये मॉडरेट कैटेगरी में है। AOD भी मॉडरेट कैटेगरी में डाल दिया हम लोगों ने। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा समझने में बच्चों को टाइम लगता है, इसलिए इसको टफ कैटेगरी में डाला है। इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स दोनों के दोनों मॉडरेट कैटेगरी में डाले हैं, है ना। और अगर मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी भी मॉडरेट कैटेगरी में डाला है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो बेटा जो कैलकुलस वाला हमारा पार्ट होगा ना, उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका परसेंटेज भी बहुत हाई होता है, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं सारे के सारे। तो कैलकुलेस करते वक्त हमको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने को प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी इन चैप्टर्स की, तभी जाके हम वो 100 आउट ऑफ 100 वाला टारगेट पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको अपने फ्रॉम चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ सर ये मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं और यहाँ पे मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी इनको अच्छा दोस्त बनाने के लिए। ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पे आती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज ही कर दो। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था, क्लास 11th और क्लास 12th की क्लासेस प्रॉपरली एकदम कॉन्टिन्यूअस तरीके से विद अ प्लान चालू होने वाली है। जल्दी जल्दी लॉन्चिंग सेशन आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।